एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ, इस शहर के लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को तेज आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को दोस्त की महफिल जमी थी। हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी उसे बुरी तरह डांट रही। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रहे हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी। और बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसे को कैसे दे दूँ? पूरी महफिल शांत हो गई। पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए घर में झगड़े होते हैं। नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मैंने मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर से बहाने से उन्हें निमंत्रण दीजिए। नवाब ने फिर से सबको बैठक और मौज मस्ती के बहाने बुलाया। सभी मित्रगण बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। आपने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने फिर कहा, खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर हर रोज झगड़े होते हैं। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सिर पर रख कर आ रहा था। हंडिया नीचे रखी और अपने बेटे के साथ साथ मेहमानों को भी देना शुरू किया। सारे के सारे दोस्त हैरान। जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोचते थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं, तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे? नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़कर कहा, मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। धन्यवाद।